के कलाम की हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोर से अगर कोई हमारे इस सभा के बीच में या जुलूस के अंदर कोई मिनिस्टर आ जाए तो हम तो अपने हाथ को भी तोड़ देते हैं और गलों को ऐसे खोलते हैं, जोर से उसके लिए नारा लगाते हैं कि वो खुद भी हैरान हो जाता कि मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिंदा कलाम, उसका पाक वचन जो आसमान से सादर होता है, उसके लिए बहुत कम तालियां होती है। हालेलुया, 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 यीशु के नाम की जय। सभी को जय मसीह की जय मसीह की। मैं खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक नए साल के बीच में हम सबको सही सलामत लाया और साथ ही साथ प्रभु ने आज पहले दिन हमें मौका दिया कि हम उसके घर में आकर उसको शुक्र अदा कर सके। ये साल 2026 आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आप सभी को आसमान की, जमीन की, जिस्मानी, रूहानी सारी बरकतें दे इस साल यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमें जोरदार आशीष की है। आमीन। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। और आज जबकि नया साल शुरू हो चुका है, एक नए साल के बीच में हम लोग आ चुके हैं। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि न्यू ईयर पर वो कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं अपनी लाइफ को लेकर। इन्हें हम नए साल के संकल्प भी कह सकते हैं, जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, जो बातें वो पिछले साल में ही खत्म करके, पुरानी आदतें जो अच्छी नहीं थी, जो उसको पीछे रख रही थी, उनको दूर करके एक नए साल, एक नई शुरुआत के साथ परमेश्वर में नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए, और ना सिर्फ परमेश्वर में, ये दुनिया भी, इस संसार के लोग भी अपने अपने रेजोल्यूशंस को जो है वो बनाते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हम जितने मसीह लोग हैं, जितने विश्वासी बेटे बेटियां हैं, हम सभी अपने आत्मिक जीवन पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वचन में इस बात को लिखा गया है कि जब तू आत्मिक रीति से तरक्की करेगा तभी तू बाकी बातों में भी तरक्की करने पाएगा और फिर भला चंगा भी रहेगा। हालेलुया। ये दिन जो है, ये परमेश्वर ने अपने खातों पर, अपनी पाक कलीसिया के ऊपर ये जाहिर करके रखा हुआ है कि सब बातें आत्मिक रीति से ही शुरू होती हैं और आत्मिक रीति से ही खत्म होती हैं। सबसे पहले किसी चीज का जन्म होता तो अंदर से, उसकी आत्मिक रीति से उसका जन्म होता है। और रेजोल्यूशंस जो बनाए जाते हैं, आज प्रभु अपने वचन के जरिए कुछ आपको रेजोल्यूशंस देना चाहते हैं, और आपको अगर कुछ बातें अच्छी लगे तो जरूर अपनी जिंदगी के बीच में भी उनको लागू करना, ताकि ये साल के बीच में आप सबके सब 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो चलिए हम आज 8 संकल्पों के बारे में सीखेंगे और जानेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। सबसे पहला संकल्प जो हमें लेना चाहिए वो है भजन संहिता की पुस्तक में से अध्याय नंबर 100 और आयत नंबर 2। भजन संहिता की पुस्तक 100 अध्याय और आयत नंबर 2 में इस प्रकार से लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर हम सबको आशीष और शांति मिले। आमीन। अब बड़े ध्यान के साथ हम वचन को सुने। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पर। और सबसे पहला रेजोल्यूशन जो प्रभु हमें सुझाव देता है वो कहता है
कि आनंद से यहोवा की आराधना करो, यानी सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। ये रेजोल्यूशन बना लो कि मैं जब भी खुदा के सम्मुख जाऊंगा, जब भी उसके नजदीक जाऊंगा, तो बड़े आनंद के साथ जाऊंगा। हालेलुया। अक्सर लोगों को हम देखते हैं रोते धोते हुए, शिकायतें करते हुए, उदास चेहरा लेकर, एक बहुत ही नेगेटिव वे में वो परमेश्वर के आगे प्रस्तुत होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से दुनिया के राजा, जो दुनिया के प्रधान मौजूद है, बड़े बड़े उच्च अधिकारी लोग मौजूद है, अगर इनके पास भी ऐसे ऐसे बर्ताव से हम जाएंगे तो कभी भी ये अच्छे मन से हमारी नहीं सुनेंगे। तो जब भी हमने राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की हुजूरी में जाना है, उसके सम्मुख जाना है, तो वचन कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। जब भी आपने खुदा के नजदीक आना है, ये एक आप संकल्प करो अपनी लाइफ के बीच में कि प्रभु इस साल के बीच में और आने वाले सालों के बीच में जितना भी समय तो मुझे मेरे जीवन के बीच में दे, मैं जब भी तेरे चरणों में आऊं, मैं जब भी तेरी हुजूरी में बैठूं, चाहे मैं अपने घर के बीच में हूं, चाहे मैं तेरे भवन के बीच में हूं, तो मैं हमेशा आनंद के साथ स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए मैं तेरे आंगनों में प्रवेश करूं। ये मेरा एक संकल्प हो। मैं कभी भी शिकायतें करता हुआ या किसी को बुरा भला कहता हुआ, जज करता हुआ, दूसरी बातों पर मैं ध्यान ना दूं, अपने गमों पर मैं ध्यान ना दूं, अपनी चिंताओं पर मैं ध्यान ना दूं, बल्कि मैं आनंद करते हुए और जय जयकार करते हुए मैं तेरे सम्मुख आने पाऊं। प्रभु तू मुझे ये बल दे, मुझे ये शक्ति दे। इस जीवन के बीच में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे संकट हो सकते हैं, बहुत सारे दुख हो सकते हैं, परेशानियां हमारी जिंदगी के बीच में हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि आपका स्वर्गीय पिता, आपका प्रभु यीशु मसीह उन सभी बातों को जानता है। आप आकर उसकी हुजूरी में बताएंगे, इससे पहले कि वो चीजें आपकी लाइफ में होती, वो जानता था कि ये होने वाली है, लेकिन हमारा एक एटीट्यूड जब हमने परमेश्वर की हुजूरी में आना है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हालेलुया। जब खुदा देखता है कि मेरा बच्चा आनंदित रहता, और आप जानते हो पवित्र आत्मा का ये फल है, आनंदित रहना, खुश रहना और जय जयकार करना, दुख के समय में भी, उस परेशानी के बीच में भी अपने परमेश्वर को महिमा देना, उसको आदर और जलाल देना, ये परमेश्वर को बहुत भाता है। और जो परमेश्वर को भा जाए, परमेश्वर उसके संकटों में उसके साथ साथ रहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला संकल्प यही है कि हमने आनंद के साथ अपने खुदा की आराधना करनी है। जब भी हम प्रस्तुत करें, गीतों भजनों को गाएं, आपका चेहरा जो है वो लटका हुआ नहीं होना चाहिए, आपका चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। आप क्यों इतने दुखी बैठे हैं? आप क्यों इतने उदास होकर आराधना कर रहे हैं? आप तालियां क्यों नहीं खुशी से बजा रहे? इस चीज को ठीक करने की आज जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए राजा दाऊद अपने वचन के बीच में यही बात हमें सिखाता, और वो कहते हैं इस तरीके से मैं भी करता हूं, तुम भी किया करो कि आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और जब आप उसकी हुजूरी में आनंद को मनाएंगे, जब आप उसकी हुजूरी के बीच में जय जयकार के नारे लगाएंगे, तो परमेश्वर आपकी जंग को भी लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए रेजोल्यूशन नंबर 2 पर हम चलते हैं, और प्रभु के वचन में जब हम इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसकी 25 आयत को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय और आयत नंबर 25 पढ़े। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। आमीन, आमीन। यहाँ खुदा का वचन हमें कह रहा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। यहाँ प्रभु का वचन संगति के बारे में बता रहा है,
अगर तुम्हें मौका मिल रहा है कहीं इबादत में जाने का, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई कन्वेंशन है, कोई सेमिनार है, कोई कॉटेज मीटिंग हो रही है, अगर ऑनलाइन मीटिंग भी हो रही है, अगर तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको गंवाएं नहीं। बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं करते हैं, सोचते हैं संडे की मीटिंग हो गई, अब क्या जरूरत है, रहने दो, मैं फिर देख लूंगा। लेकिन आपका परमेश्वर इन सभी बातों को देखता है। इसलिए वचन में कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रभु 2 या 3 की मंडली में हाजिर हो जाता है, वो मौजूद हो जाता है और वो यही देखता है कि बाकी कहाँ गए। आप जानते हो जब खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और वो 10 जब जा रहे थे तो उनमें से एक मुड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और आकर उसको सिजदा करके उसको धन्यवाद देता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे शिफा दी है। तो यीशु मसीह कहते हैं क्या उन लोगों को चंगाई नहीं मिली, वो कहाँ चले गए। इसी प्रकार से जब संगति होती है तो परमेश्वर जो हर एक पर मेहरबान है, हर एक को आशीष देता है, तो जब संगति इकट्ठी होती है तो जो जन छूट जाते हैं परमेश्वर उनके विषय ये पूछता है कि वो कहाँ है। क्या उनको मैंने आशीष नहीं दी थी? क्या उनको मैंने चंगा नहीं किया था? क्या उनके लिए मैंने जंग को नहीं लड़ा था? जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है वो ये चाहता है कि उसकी संगति करना हम ना छोड़े। इसलिए हमें चर्च जो है वो रेगुलर जाना है। कहता है जैसे कि कितनों की रीति है पर एक दूसरे को समझाते रहे। हमने भाई इस चीज को समझाना है और आज ये रेजोल्यूशन हम अपनी लाइफ में जरूर लें कि चर्च में रेगुलर होना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है आगे चलकर वचन कहता है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन के विषय में कह रहा है? जब प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आगमन होगा। और कलाम कहता है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उस समय वो रहम नहीं करेगा। आज वो रहम कर रहा है, आज वो अनुग्रह आपके ऊपर उंडेल रहा है। लेकिन जब ये द्वार बंद हो जाएगा, ये स्पिरिचुअल एरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह का आगमन होगा तो उस समय ना ही वो कोई तौबा एक्सेप्ट करेगा, ना ही कोई बपतिस्मा एक्सेप्ट करेगा और किसी प्रकार से कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो, जब उन निशानियों को देखो, दुनिया के बीच में आती हुई हलचल को देखो, उन जंगों की अफवाहों को सुनो, कौमों पर कौमों को चढ़ाई करते हुए देखो, जान लो कि मसीह का आना बहुत जल्द है, वो बहुत करीब है। और कलाम कहता आने वाला आएगा और देर ना लगाएगा। जैसे जैसे तुम दुनिया के अंदर उन निशानियों को देखो, कलाम कहता है अधिक करना शुरू कर दो, ये संगति करना बढ़ा देना उस समय, क्योंकि प्रभु का आना नजदीक है। हालेलुया। इसलिए दूसरा संकल्प जो हमने जीवन में लेना है, इस साल हमने करना, इस पर वर्क करना अपनी लाइफ पे। जब भी मीटिंग्स हो, चाहे ऑनलाइन, चाहे कॉटेज, चाहे सेमिनार हो रही है, कन्वेंशन हो रहे, कहीं पर भी आपको संगति करने का मौका मिलता है, आप दौड़े उस चीज के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कुछ योजना है आपकी लाइफ के लिए, और जितना आप प्रभु से अलग रहोगे, जितना उसकी संगति से दूर रहोगे, आप उतना ही कम डिस्टेंस जो है वो कवर करोगे। आप जानते हैं कनान तक का जो सफर था 11 दिन का था, लेकिन बनी इस्राएली कौम ने इतनी गड़बड़ कर क्रिएट कर दी, इतना खियोस, इतना झगड़ा, इतना बुड़बुड़ाना उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने कहा रहने दो, पहले तुम 40 साल इसी पहाड़ के इर्द गिर्द चक्कर ही काटो जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी अगली जनरेशन को लेके जाऊंगा। ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। वचन कहता है कि ये बातें इसलिए लिखी गई है कलाम के अंदर, इन्हें संजोया गया है ताकि ये तुम्हारे लिए इबरत का निशान ठहरे। ये सीखने वाली बातें हैं कि जो गलतियां उन्होंने की है और वो परमेश्वर के विश्राम में दाखिल ना हो सके, ये चीजें हम ना करें। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि छोटी से छोटी लापरवाही जो हम प्रभु के बीच में आपके जीवन में करते हैं, वो कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है हमारे लिए।
इसलिए दूसरा संकल्प जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है इस न्यू ईयर के ऊपर, इस नए साल की शुरुआत पर, वो ये है कि हमने संगत करना नहीं छोड़ना। अब बाजार से कुछ चीज लेने जाते हैं, हमें पता फलानी जगह में फलानी दुकान से हमें मिलेगी, क्या वो घर बैठे आपको मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। आपको उसके लिए पहले तैयार भी होना होगा कि आप बाजार में कदम भी रख सके। आप यूं ही घर के अटायर के बीच में आप बाहर भी नहीं जा सकते। इसी प्रकार से आपका आत्मिक जीवन है। अगर प्रभु में चलना चाहते हो, पहले अपने आत्मिक वस्त्रों को पहनो, आत्मिक हथियारों को पहनो और वो तैयारी करो ताकि आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। मेरे अजीजों, चलिए हम तीसरे संकल्प की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तीसरा संकल्प जो प्रभु अपने वचन के बीच में हमें सिखाता है वो हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक में से। पुराने नियम के अंदर यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय और उसकी 15 आयत के अंदर साफ लिखा मिलता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। आमीन। हमें अपने घर के बीच में मसीह को प्रायोरिटाइज करना है। ये बहुत बड़ी कमी है आज मसीह परिवारों के बीच में। विश्वासी परिवारों के बीच में हम देखते हैं बाजार पहले चले जाते हैं, मीटिंग में बाद में पहुंचते हैं। किसी दोस्त के घर जाना ज्यादा जरूरी है और बंदगी को अटेंड नहीं किया जाता, वचन को पढ़ा नहीं जाता, दुआ का समय छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर यहोशू खुदा का बंदा हमें साफ सिखा रहा है, कहता है चुन लो, तुम किसे चुनना चाहते हो, या तो संसार को चुन लो या खुदा को चुन लो। रही मेरी बात तो मैं अपना चुनाव कर चुका हूँ, मैं अपने परमेश्वर को चुन चुका हूँ। जैसे यहोशू ने अपने और अपने घराने के लिए एक स्टैंड लिया, उसने ये घोषणा कर दी कि हम परमेश्वर के साथ ही चलेंगे। ये घोषणा आज आपको भी अपने लिए करना बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर को, जब आप मसीह को अपने घरों में प्रायोरिटाइज करोगे, उसको हेड ऑफ द फैमिली बनाओगे, तब आप खुदा को उन बड़े बड़े कामों को करते हुए देखोगे जिनके लिए सिर्फ आज आप इमेजिन कर रहे हैं। आज हमारे घर का हेड कौन है? एक इंसान को बना के रखा, वो कहां से बोझ उठाएगा? क्या इंसान बोझ को उठा सकता है? नहीं। यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और कलाम में कई दफा इसका जिक्र आया है कि जो औरत है उसका सर मर्द है, और मर्द का सर जो है वो मसीह है, और मसीह का सर जो है वो खुदा है। Who is the head then? कौन है फिर सर? असल सुप्रीम पावर किसकी है? तो जिन घरों के बीच में परमेश्वर को प्रायोरिटाइज किया जाता है, मसीह को सर बनाया जाता है, उस घर का सारा बोझ जो है मसीह खुद उठा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज जो यहोशू ने की, ये चीज हम भी करें। जैसे यहोशू ने बरकत को पाया, आप पढ़ सकते हैं इसके अगली आयतों को भी। उस प्रकार से प्रभु आपको भी आशीष देना चाहता है, लेकिन कमी तब आ जाती है कि जब हम मसीह को नहीं बल्कि मसीह के अलावा किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं। बाइबल के अंदर संत पौलुस ने कहा, सब अपनी चिंताओं में है और मसीह की किसी को चिंता ही नहीं। वो क्या कह रहा है, वो तुमसे क्या चाहता है, आज वो तुमसे क्या तुम्हें बरकत देना चाहता है, उसको तो तुमने पूछा तक नहीं। और जब काम करते करते काम बिगड़ जाते हैं तो रोते हुए फिर उसके पास आते हैं कि ये कुछ हो गया। कितने लोग ऐसा करते हैं? ये तीसरा संकल्प जो है हमने अपने जीवन के बीच में लेना है। वचन आपको समझ आ रहा है? हालेलुया। मसीह को हमने प्रायोरिटाइज करना। हालेलुया। सो चौथे संकल्प की ओर हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह
पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये बात जो है ये संत पौलुस ने उस समय कुरिन्थियों की कलीसिया को समझाई, लेकिन आज आपको और मुझे समझा रहा है। क्या कह रहा है? ये देह, ये शरीर जो आपका है, आप समझते हो ये आपका है, ये आपका नहीं है। ये तो खुदा का हो गया। जब आपने उस पर विश्वास किया, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब अपने शरीर को अब अपनी मर्जी से चलाओगे तो फिर खुदा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। अब तुम अपने नहीं हो, बल्कि तुम किसके हो? परमेश्वर के हो। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कीमत दी गई इसको खरीदने के लिए? यीशु मसीह का लहू, दैट इज द करेंसी। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीद लिया गया है। आपकी रूह, आपका जान, आपकी जिस्म। कौन कहता है कि दिल की धड़कनें उसकी है? कौन कहता है ये दम उसका है? ये सब उसी का ही है। ये सब खुदा का है, किसी इंसान का नहीं है। हालेलुया। तो चौथा संकल्प ये हमने लेना है कि अब इस साल हम अपने इस देह का ध्यान रखेंगे, इसकी जिम्मेदारी। और बाइबल कहते हैं तुमने इस शरीर में जो काम किए हैं उसका आप हिसाब दोगे। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया है, हिसाब दोगे। अगर इसको तुमने खराब किया है तो इसका हिसाब दोगे। वो कहता है अगर तुम इसे तबाह करोगे तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। ये बहुत भयानक बात है। लोग अपने शरीर को न जाने किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कदर नहीं कर रहे इस शरीर की, ख्याल नहीं रख रहे इस शरीर का। मेरी बहन के साथ बात हो रही थी और उन्हें मेडिसिन लेनी थी और वो ले नहीं रही थी, और मैंने उनसे कहा कि आप जरूर मेडिसिन लिया करें। तो वो कहने लगी कि नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं लेती मैं। तो मैंने कहा कि देखो, इसी शरीर का जो हिसाब है वो खुदा ने आपसे लेना है, और इसको अगर आपने संभाल कर नहीं रखा तो खुदा इसका हिसाब आपसे लेगा। क्या फायदा अगर सारी चीजें ठीक की, इस शरीर का गुनाह उठा लिया? ये एक जिम्मेदारी है। देखिए, जैसे ये घर है, परमेश्वर हमें घर देता है, और अगर आप घर की सफाई नहीं करते, उसको साफ सुथरा नहीं रखते, उसकी केयर नहीं करते, उसके अंदर रिपेयर नहीं करते, उसको अच्छा बना के नहीं रखते, तो खुदा इसका हिसाब लेगा आपसे। वो हर उस आशीष का हिसाब लेगा जिसकी आप बेइज्जती करोगे, जिसका आप ध्यान नहीं रखोगे। उसी प्रकार से यहाँ पर पाक कलाम सिखाता है कि हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि ये तुम्हारा नहीं है, ये खुदा का है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा संकल्प ये हमने काम करना है इस साल और आने वाले सालों के बीच में, जब तक इस जमीन पर है, हमने इस शरीर का ध्यान रखना है, इसकी केयर करते हैं। बाज लोग हम देखते हैं फास्ट फूड खाते रहते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, और फिर दुआ करवाते हैं, प्रभु शिफा दो। तो प्रभु कहता खाया क्यों था? वो फास्ट फूड क्यों खाया था? खुद ही खराब करते हैं और खुद ही फिर बोलते हो प्रभु तू चंगा कर, जो खुदा ने अच्छा खासा। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती, एकदम फ्री फ्रॉम डिजीजेस, कितना अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे खान पान शुरू होता है, उसकी देखभाल में अगर कमी हो तो आप देख सकते हो उसका शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है तरह तरह से। और इस चीज का कसूर जो है फिर किसको माना जाता है? माँ बाप को माना जाता है, क्योंकि बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप की है, किसी और की नहीं, सिर्फ माँ बाप की। उसी प्रकार से इस देह की जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। कितने लोग ये संकल्प लेंगे? इधर ध्यान दीजिए वचन की ओर। चलिए हम 5वें संकल्प की ओर हम बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
यहाँ पर संत पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को बताया, और आज हम इस आयत से सीखते हैं कि दिन जो है वो बुरे हैं। आप देख सकते हैं कि दुनिया के बीच में बुराई कितनी बढ़ रही है। क्राइम, करप्शन, बहुत सारी चीजें, नशा, व्यभिचार, खून, कितनी चीजें जो है। तो ये जो बुराई इतनी बढ़ रही है जमीन के ऊपर, तो वचन कहता है कि तुमने अवसर को बहुमूल्य समझना है। जो आपको चांस मिलता है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उसको क्या समझना है? प्रेशियस। ये मिल गई है, ये खुदा के फजल से मिली है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमने करना क्या है? हमने इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को जो हमें खुदा से दूर करती हैं, उनको दूर करना है। क्योंकि खुदा चाहता है कि आप उसके पंखों तले रहो। खुदा चाहता है आप उसकी छत्र छाया के नीचे रहो। खुदा आपको अपने पास रखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप काम करने जा सकते हैं, आप घर को देख सकते हैं, आप सारे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के निकट रहना सबसे सुप्रीम काम है। इसीलिए क्योंकि समय बुरा चल रहा है, अगर आप इन अवसरों को, इन प्रेशियस अपॉर्चुनिटीज को जो परमेश्वर आपको दे रहा है, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, अगर ये निग्लेक्ट हो गए, तो फिर दिन बुरे हैं। याद रखना, जो बुराई बाहर हो रही है वो किस समय आपको भी उड़ा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वचन किसी की तरफदारी नहीं करता। वचन के अंदर हर एक बात आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और बाइबल यहाँ पर साफ शब्दों में कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। हमने परमेश्वर का समय जो है उसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। जो खुदा हमें वक्त देता है, कि लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, फिजूल टाइम को खराब कर रहे होते हैं, और खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। क्योंकि खुदा चाहता है कि मैंने इंसान को जो जीवन दिया है वो उसको बहुतायत के साथ जिए, आनंद करे, अपने सुख के बीच में, उस सुख के अंदर वो एंजॉय करे अपनी लाइफ को। लेकिन जब चीजें वो बहुमूल्य जो अवसर है उनको नहीं समझता है, तो बुराई उसको जो है वो पकड़ लेती है, और फिर जो व्यक्ति है वो पछताता है। मेरे अजीजों, पिछले गुजरा सालों के बीच में हमने बहुत सारी गलतियां की और बहुत सारी चीजों को ठीक करना चाहा, लेकिन आज परमेश्वर के वचन के जरिए हमें मौका दे रहा है, हमसे बात कर रहा है कि हम इस समय, अब जो समय चल रहा है, जो नया साल परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके बीच में हम और बेहतर अपने आप को कर सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम से कहा, मेरी हजूरी में चल और कामिल हो। फिर यीशु मसीह ने ये कहा कि कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कामिल का मतलब होता है परफेक्ट होना। अगर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, सिद्ध नहीं हो सकता, तो कभी भी वचन में इसके बारे में लिखा नहीं जाता। इंसान इम्परफेक्ट है, लेकिन खुदा की हुजूरी उसे परफेक्ट बनाती है। लेकिन जब वो खुदा की हुजूरी में चलेगा, तभी वो सिद्ध भी होने। इसलिए समय को, उन अवसरों को आपने बहुमूल्य जानना है। उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को आपने रिड्यूस करना है, खत्म करना है अपनी लाइफ से, और उस समय को जो परमेश्वर आपको देता है उसको यूटिलाइज करना है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए छठे रेजोल्यूशन की ओर हम बढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 18 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कितनी सुंदर बात है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम्हें धन्यवादी बनना है। बहुत सारे लोग थैंक्स नहीं करते, बहुत सारे लोग ग्रेटफुल नहीं होते हैं, लेकिन
इस साल से ये चीज हम करेंगे कि जितना थैंक यू वर्ड हम यूज कर सकते हैं आप करें। जो आपकी मदद करता है, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपके साथ चलने को तैयार है, जो दुख के बीच में आपके साथ है, जो हर पल आपका साथ देता है, आप उसको थैंक यू कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, He wants you to be more grateful। आप लोगों से हेल्प ले लेते और उनको थैंक्स नहीं बोलते, गलत बात है। अगर जमीन पर लोगों को थैंक्स नहीं कर पाते हैं तो फिर शायद खुदा को भी थैंक्स नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि जिसको हमने देखा नहीं उसके लिए क्या बड़ी बड़ी बातें करना, जिसको देखते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, पर उनके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो प्रभु कहता फिर मेरे साथ क्या करोगे। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। खुदा चाहता है कि आप धन्यवादी बने। आपकी कोई भी मदद कर रहा है, अगर बच्चा भी आपकी मदद कर रहा है, उसको थैंक यू बोलो ताकि वो खुश हो। जब इंसान खुश होता है उसका और दिल करता है कि मैं अब इसकी और मदद करूं। लेकिन जब थैंक्स नहीं मिलता ना, किसी ने कुछ करना, वो सेकेंडरी बात है, वो आप करें ना करें वो बात की बात है, आपके पास है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अपने मुंह से धन्यवाद कहना ये एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हमने सबको धन्यवाद देना है और देते रहना है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी से मदद नहीं ले रहे और सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। अगर खुद ही कर रहे थे तो दुनिया में हम ही होते और खुदा किसी को ना रखता। लेकिन सबको परमेश्वर ने दुनिया के बीच में रखा है ताकि हम इस बिहेवियर को सीखें, टू बी थैंकफुल, टू बी मोर ग्रेटफुल। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है एक दूसरे का धन्यवाद करना है। कोई आपके कहने पर रुक रहा है, कोई आपके कहने से कुछ कर रहा है, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देंगे इस साल से? So, आइए हम 7वें रेजोल्यूशन की ओर हम बढ़ेंगे। अब मुझे नहीं पता इनमें से कितनी चीजें आपके जीवन में है या नहीं है जो लाने की जरूरत है, लेकिन आप वचन को सुने और जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं आज उनको जरूर थामना और अपने जीवन को और बेहतर बनाना, ताकि प्रभु जो स्वर्ग के बीच में है आपसे और ज्यादा खुश हो। चलिए हम भजन संहिता की पुस्तक की ओर हम बढ़ेंगे और उसका 119 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और उसकी आयत नंबर 11 में इस तरह से लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका मतलब है कि आपने अपने दिल के अंदर कलाम को रख लेने का मतलब होता है टू लर्न बाय हार्ट। आपने स्क्रिप्चर्स को याद करना है। बहुत सारे लोग इनको, बहुतों ने तो बाइबल भी नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन इस साल आप ये भी संकल्प करना कि मैंने बाइबल फिनिश कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। और ज्यादा से ज्यादा आपने वचनों को बाय हार्ट लर्न करना है। ये आपके अंदर होनी चाहिए, उससे आपका फायदा होगा। उसको याद करने से जब आप दुआ में बैठोगे, आपको पता है आप वचनों को बोल बोल के जब दुआ करोगे तो आपके अराउंड जितने भी एंजल्स हैं वो झट आपकी दुआ को सुनेंगे और स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। वो प्रेयर ज्यादा पावरफुल होती है जिसमें वचनों को, स्क्रिप्चर्स को यूज किया जाता है। और यहाँ पर राजा दाऊद ने कहा कि जब मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में रखूंगा फिर मैं तेरे विरुद्ध पाप भी ना करूं। क्योंकि सारी बुराई जो है ना वो दिल से निकलती है। दिल के अंदर बुरे ख्याल आते हैं। दिल वो मैदान है जहां पर शैतान अपनी चालों को चलता है और दिल से वो दिमाग में आती है, सोचों में आती है। और फिर जब आपका दिल कमजोर होगा, उसके अंदर वचन नहीं होंगे, तो फिर वो ख्यालात जो है आप पर भारी हो जाएंगे और आपसे चीजें जो है वो कंट्रोल नहीं होंगी। याद रखना, जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने कहा था सब कुछ तुम्हारे अधीन है। जब इंसान खुदा के अधीन रहता है तो खुदा उसके अधीन सब कुछ रखता है। लेकिन जब इंसान खुदा से दूर चला जाता है, उसकी अधीनगी को छोड़ देता है, अपनी मनमर्जियां करता है, तो दुनिया की सारी चीजें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। और फिर वही होता है, पास्टर जी दुआ करो क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ बस नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप खुदा के अधीन ही नहीं हो।
अगर वचन तुम्हारे दिल के अंदर होता तो कभी भी ये मुसीबत क्या, कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी तुम्हारी जिंदगी में ना आता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको राज्य करवाना चाहता है और उसकी तैयारी आपसे करवा रहा है। लेकिन अगर आप एकदम मजदूरों की तरह, नौकरों की तरह, उन मांगने वालों की तरह अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो कभी भी उस राजगद्दी के ऊपर बैठ नहीं पाओगे। चीजें कहां से कहां बिलोंग करती है, ये वचन हमें साफ सिखाता है। जो कुछ तुम जमीन पर करोगे उसी के अनुसार जो है आने वाले आलम के बीच में चीजें आपके लिए होंगी। कितनों को वचन समझ आ रहा है? सो आइए हम आखिरी रेजोल्यूशन की ओर हम बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, ये सब पर लागू नहीं होता, मेन 7 ही थे, लेकिन 8वां जो है ये शादीशुदा लोगों के लिए। कितने शादीशुदा, जरा हाथ खड़ा कर ले। हालेलुया। कोई शक तो नहीं है किसी को? आधे हाथ क्यों थे? आधी शादी। चले हम इफिसियों की पत्री में से पढ़ेंगे 5 अध्याय और उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक। यहाँ प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मसीह के भय से। किसके डर से? यीशु मसीह के डर से, उससे डरना। शादीशुदा लोगों के वार्निंग है ये, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हस्बैंड की जिम्मेदारी, वाइफ की जिम्मेदारी, उन दोनों की जो जिम्मेदारियां एक दूसरे के प्रति, बच्चों को बाहर, समझ गए? सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ परमेश्वर बात कर रहा है और उनको कहता है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। डोमिनेट नहीं करेगा कोई भी। अगर तुम में से किसी ने भी एक दूसरे को डोमिनेट किया तो फिर खुदा के पास कहता है लोहे का डंडा है, और लोहे का डंडा जब पड़ता है, वैसे तो लकड़ी का पड़ता तो सर में बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होती है ना, खून भी निकल आता है। तो अगर लोहे का डंडा है खुदा के हाथ में तो फिर वो कैसा पड़ेगा? और कईयों को तो हम देखते वो माफी भी नहीं मांगते, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत ऐसी सी बातें। कई लोग हाथ भी नहीं उठाते, सिर्फ शब्दों से मारते थे एक दूसरे को, और फिर सॉरी भी नहीं है। कहता है तुम्हारा गुस्सा जो है वो सूरज डूबने तक खत्म हो जाना चाहिए, आगे कंटिन्यू नहीं करना। मसीह के भय से, उससे डरते हुए अपनी शादीशुदा जिंदगी के अंदर तुमने एक दूसरे के क्या रहना है? जैसे वाइफ हस्बैंड की बात सुनती है, हस्बैंड ने भी वाइफ की बात को सुनना है। 50-50 यही रिलेशनशिप। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम के लिए मददगार को बनाया तो ना तो उसके सिर से हड्डी को निकाला, ना उसके पैर की हड्डी को निकाला है, बल्कि उसके बराबर उसकी पसली ली है। उसकी पसली यानी औरत का दर्जा जो है वो खुदा की निगाह में बराबर है। जैसे खुदा का बेटा है वैसे ही खुदा की बेटी भी है, और अगर दोनों के बीच में कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो खुदा फिर मारेगा। आगे चलकर कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब यह बहनों से बात कर रहा है, कह रहा तुम जैसे खुदा की इज्जत करती हो, खुदा से डरती हो, खुदा के अधीन हो, उसी प्रकार अपने हस्बैंड के भी अधीन रहना है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जो पुरुष है उसको पत्नी का क्या ठहराया गया है? सर ठहराया गया है। जैसे कि कलीसिया जो है, कलीसिया जिसके अंदर पास्टर साहबान, एल्डर साहबान, सब कलीसिया आती है, सारी कलीसिया को जो सर है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को क्या है? वो उद्धार करता है। उद्धार करता का मतलब होता है जो उद्धार करे, जो छुटकारा दे, जो कंफर्ट करे, जो सब कुछ प्रोवाइड करे। और यही काम हस्बैंड का है। हस्बैंड अपना काम करे और वाइफ अपना काम करे। हस्बैंड लीड पर है, वाइफ उसकी हेल्पर है। वाइफ ने वो काम नहीं करना जो हस्बैंड का काम है। कितनों को बात समझ आ रही है? एक असिस्टेंट भी होता है, उसको आप हेड भी बना सकते हैं। आप सारी जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दोगे, खुदा नहीं छोड़ेगा।
गलत काम नहीं करना है। शादी कोई आम चीज नहीं है, कोई ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जैसे भाई बहन हो गए, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। ये वो रिलेशनशिप नहीं है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है स्वर्ग के बीच में, और जो लोग उसको वायलेट करते हैं परमेश्वर फिर उनको दंड भी देता है। कई बार हस्बैंड की लाइफ में कष्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि वाइफ को उसने ठीक नहीं रखा। कई बार वाइफ की लाइफ में इसलिए कष्ट है क्योंकि उसने हस्बैंड के साथ सही नहीं किया हुआ। तो ये चीजें जो है ये कहां से है? ये जो कहते हैं कर्मों का जो फल है ये परमेश्वर दे रहा है। जो स्वर्ग के बीच में बैठा है, जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वही आपके कामों को तोड़कर उसी प्रकार से आपको दे रहा है। आपकी ही की हुई चीजें आपके पास आ रही है। जो बीज आप बो रहे हैं उसी की फसल आप काट रहे हो। आप सही चलो। कहता है अगर तू नेकी करने में सरगर्म है तो तेरे साथ कौन बदी करेगा, क्योंकि नेकी करने वालों के साथ खुदा खड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट संकल्प यही है कि हम अपनी मैरिज को स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत करें। शादी कोई मजाक नहीं है। शादी एक बहुत ही पवित्र कवेनेंट है खुदा के आगे, और हमने हमारी मैरिज पर इस साल वर्क करना है। बहुत सारी कमियां हैं और खुदा चाहता है, ये आज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि सभी शादीशुदा जोड़े जो हैं अपनी शादी को जो है वो मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो खतरनाक है। फिर नहीं कहना क्या का क्या हो गया। जिनकी शादियां कमजोर रहती हैं उनसे खुदा खुश नहीं रहता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। पड़ जाते हैं। आज हमने प्रभु के वचन से 8 संकल्पों को सीखा। सबसे पहला संकल्प हमने क्या सीखा? कि हमने आनंद से खुदा की हुजूरी में आना है, जय जयकार के साथ उसकी आराधना करनी है। दूसरा संकल्प क्या सीखा? कि हमने मसीह को अपनी फैमिली में प्रायोरिटाइज करना है। ही इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। तीसरा संकल्प क्या बताया? कि हमने चर्च जो है रेगुलर जाना है, संगति नहीं छोड़नी। संगति करने में मजबूत हो जाओ, अब अपने आप चीजों को अपनी लाइफ में होते हुए देखोगे। आप खुदा के साथ वफादार हो जाओ, खुदा की वफादारी को आप अपनी लाइफ में देखोगे। चौथा संकल्प है कि आपने अपनी देह को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसकी 101% जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि इसका जवाब आपको उस दिन न्याय में देना है। फिर आगे चलकर 5वां जो रेजोल्यूशन है वो है कि हमने अवसर को बहुमूल्य जानना है। जो खुदा हमें अपने समीप बुलाता है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। बच्चे, मोबाइल, रिलेटिव्स, एवरीथिंग, और खुदा के टाइम पे खुदा का काम को करना है। छठा जो रेजोल्यूशन है कि हमने थैंकफुल होना है। हम थैंक्स नहीं बोलते, वो चीज खुदा को पसंद नहीं है। खुदा क्रोध करता है जो लोग थैंकलेस होते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहते हैं उसको? एहसान फरामोश। हाँ, एहसान करवा लेना, उसके बाद भूल जाना इसने किया क्या। मत बनो ऐसा। खुदा सब कुछ देख रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को थैंक्स करो। थैंक्स कहने से कुछ कम नहीं होने वाला, और थैंक्स कहने से आप परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके ग्रेस को, अपने डिवाइन हेल्पर्स को और बहुतायत से अपनी लाइफ में एंटर होते हुए देखोगे। फिर हम चलते हैं 7वें रेजोल्यूशन पर, और वो ये है कि हमने वचन को कंप्लीट करना है, बाइबल को कंप्लीट करना है, पढ़ना है, और उसके स्क्रिप्चर्स को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 8वां और आखिरी रेजोल्यूशन शादीशुदा लोगों के लिए हमने सीखा विद एन एस्टेरिस्क कि आपने जो है मसीह के भय से एक दूसरे की क्या रहना है? एक दूसरे की इज्जत करनी, एक दूसरे की बात करनी, एक दूसरे से प्रॉपर चलना है।
ताकि प्रभु की आशीष जो है आप बहुतायत से फिर देखोगे। इन रेजोल्यूशंस को आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें और साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जैसे आज आपने आशीष पाई है और चलने पर और भी आशीष पाओगे, वैसे वो लोग भी आशीष पाने पाए। खुदावंद आज के इस वचन के वसीला आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।